अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या चीज़ है और फार्मूला मैथ्स क्या चीज़ है। हमारे पास हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी प्रीवियस टॉपिक्स में, सब्सटेंस। सब्सटेंस का हम लोगों ने पढ़ा था कि प्योर पीस ऑफ मैटर इज़ नॉन एज सब्सटेंस। और सब्सटेंस की भी हम लोगों ने आगे दो टाइप्स पढ़ी थी, एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स का टाइप्स ऑफ एटम्स का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड। ठीक है, तो जो कंपाउंड होते हैं ना, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो ये आगे होते हैं दो तरह के। ठीक है, कोवेलेंट और आयोनिक। ये डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बस आइडिया देने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि एक हमारे पास कंपाउंड की टाइप होती है कोवेलेंट और एक होती है आयोनिक। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके फार्मूला को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं फार्मूला यूनिट। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज़ करते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम लोग फार्मूला मास टर्म यूज़ करते हैं। तो पहले अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, अब मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, यू कैन से द ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड। ठीक है, जैसे H2O 3 एटम्स का ग्रुप है, H2SO4 ये भी हमारे पास 7 एटम्स का ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स के मैसेस को अगर आप प्लस करो तो उसको हम मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। ठीक है, द सम the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance is called molecular mass। किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के मैसेस का सम मॉलिक्यूलर मैस उसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे H2O है। H एक H का जो मैस होता है वो होता है 1 AMU, और ऑक्सीजन का मैस होता है 16 AMU। ठीक है, तो H2O में दो हाइड्रोजन्स होते हैं और एक ऑक्सीजन होती है, मतलब हाइड्रोजन्स कितने हैं, दो, और ऑक्सीजन एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए टू, वैसे ही हाइड्रोजन की जगह पे उसका मैस मेंशन कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन का मैस होता है 1 AMU, तो टू ये वाला वैसे ही एच की जगह पे मैंने उसका मैस लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन की जगह पे मैंने उसका मैस लिख दिया 16। तो 2 1 2, तो 2 + 16 18 AMU। तो वाटर जो होता है इसके मॉलिक्यूल का मैस 18 AMU होता है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन का 1 AMU होता है। वैसे हाइड्रोजन जो होती है इसका मैस 1.008 AMU होता है, तो ये ऑलमोस्ट वन ही कंसीडर होता है, इसलिए हम इसको वन कहते हैं। तो हाइड्रोजन का मैस 1 AMU, ऑक्सीजन का मैस अगेन 16 AMU, और जो सल्फ़र होती है इसका मैस होता है 32 AMU। तो इसी तरह H2 मतलब 2H है, S 1 ही है तो 1S, और O कितने हैं 4, तो इसीलिए मैंने 4O लिख दिए। 2H, एक सल्फ़र, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 वैसे ही H की जगह पे उसका मैस लिख दिया 1, प्लस 1 वैसे ही S की जगह पे उसका मैस मैंने मेंशन कर दिया 32, प्लस 4 वैसे ही O की जगह पे मैंने उसका मैस मेंशन कर दिया 16। ठीक है, तो इसका ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 98 AMU। और AMU क्या चीज़ है ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास में, कि किसी भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक फार्मूला यूनिट
कि मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नॉन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के मैसेस का सम मॉलिक्यूलर मास होता है। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके ये हम लोगों ने स्टडी किया। सेम केस है फॉर्मूला मास के साथ भी। The sum of atomic masses of all atoms present in one formula unit of a substance is called formula mass। किसी भी सब्सटेंस के मतलब आयनिक कंपाउंड्स का मैंने अभी आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। तो किसी भी एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जैसे कॉमन सॉल्ट है NaCl, NaCl के एक फॉर्मूला यूनिट जो होता है ना उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है NaCl। मतलब ये फॉर्मूला यूनिट है, इसके अंदर एक Na है और एक Cl है। तो किसी भी आयोनिक सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है वन फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के मैसेस का प्लस, मतलब उन एटम के मैसेस का सम, वो फॉर्मूला मैस होता है। जैसे Na है इसका 23 होता है, Cl है इसका 35.5 होता है, और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 58.5, एंड 58.5 इज द फॉर्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। A formula mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance is called formula mass। इसमें जो आप लोगों ने याद करना है वो करना है मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन एंड एग्जांपल, और फॉर्मूला मास की भी डेफिनेशन और आगे उसकी एग्जांपल्स। तो आज अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।